यह कहानी एक ऐसी चुड़ैल की थी जो एक कुएं में रहती थी। वहाँ के लोग जो उस रास्ते से आते जाते थे उसको रोककर खजाने का लालच देती थी। तभी उस रास्ते पे एक पुजारी आता है और उस कुएं को देखकर कहता है कि मैं यहाँ का पानी थोड़ा पी लूँ। तभी अचानक इतना कहती ही चुड़ैल उस पुजारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। पुजारी और चुड़ैल दोनों आपस में बात करते हैं। चुड़ैल यही बात कहती है, अरे पुजारी, तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ा इस कुएं के पास आ जाओ और तुम्हें बहुत सारा खजाना मिलेगा। तुम खजाना लेकर चले जाना। पुजारी समझ जाता है यह चुड़ैल बहुत ही चालाक है। अगर मैं इस कुएं के पास जाऊंगा तो यह मुझे मार देगी। तभी चुड़ैल उस पुजारी को समझा समझा कर थक जाता है। पुजारी इस बात से नहीं मानता क्योंकि वह जानता था क्योंकि यहाँ जाने पर मुझे बहुत खतरा है। तभी एक रास्ते पे बैलगाड़ी लेकर रामू आता है। वह शहर में कुछ काम के लिए गया था। तभी उस रास्ते से होते होते शाम हो जाता है। अब रामू उस कुएं के पास पहुंच जाता है। कुछ देर बाद रामू के पहुंचते ही चुड़ैल उस कुएं से बाहर निकलकर रामू के सामने आ जाती है और रामू को फिर लालच देने लगती है। कहती है, अरे रामू, थोड़ा इस कुएं के पास आ जाओ, तुम्हें ढेर सारा खजाना मिलेगा। तभी रामू डर जाता है और उस चुड़ैल को कहता है कि नहीं नहीं, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मैं तो अपना घर जा रहा हूँ। चुड़ैल रामू को समझा समझा के थक जाता है। तभी रामू यह समझ जाता है कि यह चुड़ैल मुझे जाने नहीं देगी। तभी रामू अपने बैलों को निकाल कर और खुद भाग जाता है और बैलगाड़ी को वहीं छोड़ देता है। अब चुड़ैल यह सोचती रहती है कि कोई लालची आदमी इस रास्ते पे आएगा, उसे मैं अपना संदूक की पेटी दे दूंगी। तभी दूसरे ओर रामू बिरजू से मिलने चला जाता है। बिरजू उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। बिरजू रामू को पूछने लगता है कि अरे भाई, तुम वहाँ से आए हो तो क्या क्या लाए हो? तुम जब शहर गए थे तो तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे? यह सब बात बिरजू पूछते रहता है। तभी रामू जवाब देता है कि बिरजू भाई, जब मैं शहर से गांव की ओर आ रहा था, गांव के पास जो एक कुआं है वहां पर एक अजीब सी चुड़ैल मिली थी। मुझे कह रही थी कि इस कुएं के पास आ जाओ और ढेर सारा खजाना है उसके लेके चले जाओ। बिरजू यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। अब बिरजू अपने घर की ओर चले जाता है और घर में आकर बहुत ही अपने आप से कहने लगता है कि अरे यह सब बात तो मुझे अभी पता चला है। बिरजू बहुत ही लालची था। वह सोच रहा था कि मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और उस खजाने से भरी हुई पेटी को अपने घर लेके आ जाऊंगा। वह यह सब सोचते सोचते बहुत ही देर हो गया था। अब बिरजू दूसरे दिन यह सोच लेता है कि मैं अब उस कुएं के पास ही जाऊंगा। अब बिरजू दूसरे दिन उस कुएं के पास चला जाता है और कहता है कि अच्छा, यही कुआं है जहाँ पे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, ये इसको मैं लेके चला जाऊँ। अब बिरजू को अचानक याद आता है कि रामू तो कह रहा था कि यहाँ पास एक चुड़ैल आएगी और वह कहेगी कि इस कुएं के पास आओ और खजाना लेके चले जाओ। बिरजू मन ही मन सोच रहा होता है। तभी अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसको कहती है कि अरे बिरजू, तुम इस कुएं के पास आ जाओ और उसमें जो खजाने की पेटी है तुम उसको घर लेके चले जाना। इतना सुनते ही बिरजू बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन सोचते रहता है कि मैं उस खजाने की पेटी को ले चला जाऊंगा। अब बिरजू कुएं के पास आ जाता है और चुड़ैल को कहती है कि अरे तुम तो सोने की पेटी और खजाना है बोल रहे थे, कहाँ गया? ये सब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तभी चुड़ैल कहती है कि अरे जरा 2 मिनट तो रुकना, मैं उस पेटी को लेकर आता हूँ। अब बिरजू चुड़ैल की बात में आ ही जाता है। अचानक बिरजू को एक पेटी बाहर में मिलता है। अब बिरजू उस पेटी को लेकर घर की ओर चले जाता है। बिरजू बहुत ही खुश रहता है क्योंकि उसको बहुत सारा खजाना मिल गया था। दूसरे दिन बिरजू के घर एक बाबा आ जाता है जो बहुत ही बड़ा तांत्रिक था। अब बिरजू कुछ कहता है कि अरे बिरजू, तुम कहाँ हो? तभी बिरजू बाहर निकल कर कहता है कि बाबा, क्या हो गया? तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? तभी बाबा कहता है कि अरे मूर्ख, जो तुम पेटी लेकर आए हो उस पेटी में कोई खजाना नहीं है।
तभी बिरजू कहता है कि बाबा तुमको कैसे पता चला कि मैं एक पेटी लेकर आया हूँ। तभी तांत्रिक कहता है कि उस पेटी में कुछ और भी है, तुम नहीं जानते हो, तुमको मूर्ख बना दिया गया है। अब बिरजू उस बाबा के बात पे बहुत विश्वास करने लग जाता है, क्योंकि बिरजू डर जाता है। अब बाबा कहता है कि अरे मूर्ख, उस पेटी को बाहर निकाल कर लाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि उसमें क्या छुपा हुआ है। अब बाबा चलने लगता है। तभी बिरजू कहता है कि अरे बाबा रुको, मैं उस पेटी को लेके आता हूँ। तभी अचानक बिरजू अंदर की ओर चले जाता है और उस पेटी को लाने की बात सोचता है। अब बिरजू उस पेटी को लेके आ जाता है। तभी बाबा उस पेटी में कुछ मंत्र घुमा कर कहते हैं कि ए पेटी निकल जा। तभी अचानक उस पेटी से एक चोटी वाली चुड़ैल निकल जाती है। अब बिरजू बहुत ही डर जाता है और बाबा के पास चले जाता है। बाबा उसको कहता है कि अरे चुड़ैल, तुम कहाँ आई हो इस बिरजू के घर। तभी कहती है चुड़ैल, बिरजू मुझे लाया है, मैं नहीं आई हूँ। तभी बाबा कहता है कि उसे तुम मूर्ख बनाकर इस घर पे आ गए हो। इतना कहती ही चुड़ैल बहुत ही डर जाती है, क्योंकि तांत्रिक उसको बांध के फिर उसी कुएं पे ले जाएगा। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अब तांत्रिक बिरजू के घर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी बिरजू अपने दोस्त रामू के घर चला जाता है और उस रामू को सभी बात को बताता भाई उस पेटी में कोई खजाना नहीं था, उस पेटी में तो एक चोटी वाली चुड़ैल थी। रामू यह सब सुनकर सहम जाता है और बिरजू को कहता है कि अरे तुम तो बहुत लालची निकले, मेरी एक कहने पे तुम वहाँ पे चले गए और उस पेटी को लेकर आ गए। अरे मूर्ख, तुम तो मरते मरते बचे हो। यह बात सब समझ में आ जाता है कि लालच करने से बहुत ही नुकसान हो जाता। अब बिरजू सोचता है कि अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगा। तभी रामू कहता है कि अरे भाई, तुम लालच मत करना वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। यह बात सब चुड़ैल सुन रही थी, क्योंकि चुड़ैल कुएं से निकली थी, उसको आज़ाद कर दिया गया।